सो ये व्हाट्सअप गाइस लेके आ चुका आप लोग सॉल्यूशन मॉनिटर एंड अपाचे सर्वर यूजिंग ओप्स एजेंट का। तो यहाँ पे लैब को स्टार्ट करके कॉन्सोल को इनकॉग्निटो मोड में स्टार्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ डन करके रखी। यहाँ पे आके कंप्यूट इंजन पे हमें क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको ओपन हो जाने देना है कम्प्लीटली। जब तक ये ओपन हो रहा है अगेन बैक आउट टास्क 1 पे क्लिक करो, नीचे स्क्रॉल करो एंड यहाँ से इस नेम को कॉपी कर लो। ये मैंने कॉपी कर लिया। नाउ अगेन बैक आ जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे इंस्टेंस को। यहाँ पे मैंने क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक कर दिया है। क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद इसको हमें ओपन हो जाने देना है कम्प्लीटली। तो यहाँ पे जो है ये ओपन हो रहा है एंड या तो इसको कम्प्लीटली ओपन हो जाने देते एंड यहाँ पे कंट्रोल वी करना है। ठीक है, नेम हमने डाल दिया है। अब अगेन हमें बैक आना है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं US ईस्ट 1C सेलेक्ट करूँगा, आप अपना वाले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे US ईस्ट 1C सेलेक्ट कर लिया। ओके, नाउ मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा एंड एक सेकेंड, यहाँ पे E2 ऑलरेडी सिलेक्टेड है एंड यहाँ पे E2 स्मॉल मुझे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नाउ हमारा काम डन हो चुका है। अब अगेन हम जाएंगे OS एंड स्टोरेज पे, यहाँ पे जाएंगे चेंज पे एंड यहाँ पे जाएंगे इस पे बैक जाएंगे। एक काम करते हैं, अब हम ये जिस पे है ना ब्रुकवॉर्म, इसी पे रहने देते हैं एंड फॉर नाउ हम जो है यहाँ पे से आगे सिलेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, इसी को हम कुछ चेंजेस परफॉर्म नहीं कर रहे इस वाले में। यहाँ पे से फिर सीधे नेटवर्किंग में चले जाना है, इसको अनेबल करना है, इसको अनेबल करना है और क्रिएट पैक को क्लिक कर देना है। दैट्स इट। आपको थोड़ा वेट करना रहेगा, इसको क्रिएट हो जाने देना है एंड हम एक बस ट्राई कर रहे हैं कि इस तरीके से अगर ये हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, बट नहीं दिखा रहा है तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, वी कैन प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे मैं क्लाउड शेल एक्टिवेट कर लेता हूँ, साइज इंक्रीज करके मैंने क्लाउड शेल एक्टिवेट कर दिया है एंड क्लाउड शेल के एक्टिवेट करने के बाद आपको ऑथोराइज करने का ऑप्शन आएगा। ऑथोराइज पे आपको यहाँ पे कंटिन्यू करके ऑथोराइज पे क्लिक कर देना है। राइट, तो यहाँ पे ऑथोराइज का ऑप्शन आएगा, ऑथोराइज पे भी आपको टैप कर देना है। ऑथोराइज पे मैंने टैप कर दिया है एंड इसको ओपन हो जाने देना है आपको कम्प्लीटली। ठीक है, तो या इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ फॉर नाउ। अभी के लिए यहाँ पे क्रिएट हो रहा है एंड यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जेमिनी का जो साइड में ओपन हो रहा है, ठीक है, जेमिनी कमांड लाइन इंटरफेस ओपन हो रहा है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे अभी ये क्रिएट हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हो एंड ये जल्दी रनिंग स्टेट में आ जाएगा। टिल देन आप बैक आएंगे एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे, चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। हमारा जो टास्क है मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाना चाहिए बिकॉज वो क्रिएशन पे डाल दिया है हमने। नाउ अब हमें इसके एसएस को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम आते हैं एंड यहाँ पे आके इसके एसएस पे क्लिक करते हैं, व्यू इन जी क्लाउड कमांड पे क्लिक करते हैं, रन इन क्लाउड शेल पे क्लिक करते हैं। ऑटोमेटिक यहाँ पे कमांड लिखी आएगी, एंटर प्रेस हमें कर देना है एंड यहाँ पे कैप्स लॉक ओपन करके वाई लिखना है, कैप्स लॉक ऑफ करना है, एंटर दबाना है। अब 2 बार एंटर प्रेस आपको कर देना है एंड इसको कनेक्ट हो जाने देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है एंड कुछ वार्निंग आ रही है, उसको इग्नोर कर सकते हो। बाकी हम आ चुके हैं। इस कमांड को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। ठीक है, नाउ अगेन बैक आएंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। अब बहुत सारी जगह पे ऐसा हो सकता है कि आपसे कैप्स लॉक दबा के वाई दबाने का बोले और एंटर दबाओ, आप काफ़ी बार ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूट हो जाने देना है। नाउ इफ़ योर प्रीवियस कमांड फेल्ड, अगर आपकी कमांड याली वर्क नहीं कर रही, कोई एरर दिखा रही है, तो आप याली कमांड का यूज़ कर सकते हो इन केस अगर वो फेल हो रहा है, और देन वाई दबा के उसको इनिशिएट भी कर सकते हो। नाउ अब हमें बोला गया कि हमें कॉपी करना है एक्सटर्नल IP को अपने VM का एंड एक वेबसाइट ओपन करनी है। तो इसको कॉपी करेंगे इतने पार्ट को। अगेन मैं साइड पे आता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, एक नया पेज ओपन करके इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। बैक आएंगे, यहाँ से इसका एक्सटर्नल IP को हम कॉपी कर लेंगे एंड इस साइड पे आके पेस्ट करके एंटर दबाएंगे। अपाचे सर्वर यहाँ पे ओपन होना चाहिए हमारा एंड यहाँ पे कंटिन्यू टू साइट पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये ओपन हो चुका है। तो या हमारी अभी सारी चीज़ें परफेक्टली डन हो रही है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करते हैं, हम जो है आ चुके हैं अपने अपाचे सर्वर वाले इंस्टॉलेशन सर्वर वाले पेज पे। नाउ इन द एसएस विंडो हमें रन करना है इस कमांड को, तो मैंने कॉपी करा, इधर आया एंड यहाँ पे आके पेस्ट करा, एंटर दबा दिया। नाउ अगेन हमें बैक आ जाना है। अब हमें नीचे स्क्रॉल करना है, अब हमें क्रिएट करना है कॉन्फ़िगरेशन को टू कलेक्ट लॉग्स। ठीक है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, इस साइड पे है एंड यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट हो जाने देना है कम्प्लीटली। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, इसको जो है एग्जीक्यूट हो जाने देना है एंड मेक श्योर करना है कि आपकी फुल कमांड एग्जीक्यूट हुई हो टिल यहाँ तक। ठीक है, टिल यहाँ तक। अभी के लिए यहाँ पे आपको जैसा दिखा रहा है, बट वो थोड़ा ऊपर नीचे जब आप पेस्ट करते हो 2 चीज़ें हो जाती है। बाकी तो लास्ट में हमारा एंड ही इससे हो रहा है। ठीक है, वो सूडो सर्विस स्टार्ट वाला जो है ना वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको इसलिए ऐसा दिख रहा है। बाकी ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परफेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा साइज हम इंक्रीज़ कर देते हैं। आई थिंक थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छे से आ जाएगी उसकी। ठीक है, एंड
वेट, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं इसको स्लिप पे डाल देता हूँ। फॉर नाउ मैंने कनेक्शन कंट्रोल सी से रिमूव कर दिया एंड अपने हाथों से फुल कमांड को कॉपी कर लेंगे कुछ यहाँ पे इस तरीके से। नाउ अगेन बैक आएंगे एंड इसको पेस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से एंड एंटर दबा देंगे। तो ये बंद हो गया ऑटोमेटिक। अब अगेन हम इस एसएसएस पे क्लिक करेंगे, वीन जी क्लाउड कमांड पे क्लिक करेंगे, रनिंग क्लाउड शेल पे क्लिक करेंगे। अगर आपका एग्जीक्यूशन बंद नहीं हुआ है तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। जिनका बंद हुआ है उनको क्या करना है, अगेन रीरन करना है सारी कमांड्स को। ये काफ़ी सारे लोगों के साथ हो भी सकता है, काफ़ी सारे लोगों के साथ नहीं भी हो सकता है। तो अगेन हम आ जाएंगे बैक, सॉरी इधर हमने कनेक्ट करने की कोशिश करी है, एंटर दबाएंगे, ऑटोमेटिक कमांड लिखी आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। अगेन तब तक मैं बैक जाऊँगा एंड सेकंड टास्क पे वापस आऊँगा, फर्स्ट कमांड को कॉपी कर लूँगा एंड इस साइड पे आऊँगा एंड पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, ठीक है। फिर से हमें सारी से परफॉर्म करनी पड़ेगी एंड जिनका बंद नहीं हुआ है उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके एंटर दबा दूंगा एंड वी आर गुड टू गो। याला भी एग्जीक्यूशन डन हो चुका है, ये सारे हमने ऑलरेडी डन करा है। इस कमांड को फिर से कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे एंड ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ अब इसको मैन्युअली कॉपी करना अच्छे से आखिरी तक, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि फुल कॉपी नहीं होता है। तो मैंने मैन्युअली कॉपी करा इस साइड पे एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड एंटर दबा दिया। अब आपको और कुछ भी प्रेस नहीं करना है, इसको एग्जीक्यूट हो जाने देना है, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा ये बट एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड हमें इस कमांड को कॉपी कर लेना है अब। एंड अगेन मैं सेट पे आ जाता हूँ एंड लेट इट बी एग्जीक्यूट कम्प्लीटली। जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, नेक्स्ट कमांड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, ठीक है। ये 2 मिनट लेगी एग्जीक्यूट होने में। टिल देन आप बैक आओ, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करो, आपका थर्ड टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने इंस्टॉल कर लिया है द ऊप्स एजेंट को, राइट। नाउ अब हमें नीचे स्क्रॉल करना है, जब तक ये कमांड रन हो रही है हमें मॉनिटरिंग के अंदर जाके डैशबोर्ड के अंदर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस साइड पे आ जाते हैं एंड ये जब तक एग्जीक्यूट हो रही है मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। हमें सर्च बार में सर्च करना है मॉनिटरिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा सर्च बार में डैशबोर्ड, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे डैशबोर्ड हमने ओपन कर दिया है। अगेन बैक आएंगे, बैक आने के बाद हमें बोला गया है इन ऑल डैशबोर्ड सिलेक्ट अपाचे ओवरव्यू डैशबोर्ड, ठीक है। तो लेट इट बी ओपन कम्प्लीटली एंड यहाँ पे मैं ये जितनी भी चीज़ें आई सबको आप क्लोज कर दो। यहाँ पे ये आया है एंड यहाँ पे आपको ये अपाचे ओवरव्यू दिख रहा है, इसको आपको ओपन कर लेना है। बस क्लिक कर दो इस पर, ये ओपन हो जाएगा एंड आपको जो है कुछ स्पाइक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके से ही आपका भी डैशबोर्ड दिख रहा होगा। एक सेकेंड एंड क्लोज हम इसको कर देंगे। फॉर नाउ मैं इसको मिनिमाइज करूँगा एंड कुछ ऐसे स्पाइक्स आपको दिख रहे हैं, आपका कुछ जो काम है वो परफेक्टली डन हो रहा है। नाउ अब हमें बोला गया कि मॉनिटरिंग के अंदर ही अलर्ट्स में जाओ, वहाँ पे नेम द ईमेल चैनल एंड ईमेल एड्रेस यू हैव टू एक्सेस टू। इसको अब मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर नाउ, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया, इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे हमें नीचे स्क्रॉल करना है, अलर्टिंग में चले जाना है, ठीक है। अलर्टिंग में चले जाना है एंड अभी भी देख सकते हो नीचे एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा इसका। तब तक हम एडिट कर लेते हैं एक नोटिफिकेशन चैनल को, ठीक है। एंड बैक आएंगे एंड नेम द ईमेल चैनल। तो आप जो है यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी कर लो। ये मैंने प्रोजेक्ट आईडी को नहीं, सॉरी अपने यूज़र नेम को कॉपी कर लो। ये मैंने यूज़र नेम को कॉपी कर लिया है। इस साइड पे आएंगे, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे आपको ईमेल दिख रहा है, ईमेल, ये ऐड न्यू पे क्लिक करना है, क्रिएट ईमेल चैनल आएगा, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है इस ईमेल को। नाउ अगेन बैक आएंगे, डिस्प्ले नेम में हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले नेम में डाल देंगे बीटेक की, आप अपने पसंद का जो डालना चाहो डाल देना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो नीचे की कमांड एग्जीक्यूशन डन हो चुका है एंड हमने जो है आगे बढ़ने का काम भी स्टार्ट कर दिया है। नाउ अब हमें बोला कि अलर्टिंग के अंदर एक पॉलिसी क्रिएट करनी है हमें, है ना। उस पॉलिसी में हमें इस चीज़ को सर्च करना है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ से हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पे जो है क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करना है। क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट मैट्रिक्स पे क्लिक करना है, सर्च बार में इसको पेस्ट करना है एंड VM इंस्टेंस दिख रहा है, अपाचे दिख रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो है इसको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है हमने ये अलग काम भी डन कर लिया है। फॉर नाउ मैं इसको फुल्ली मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करके एंड यहाँ पे रोलिंग विंडो को मैं कर दूंगा 1 मिनट पे सेट फॉर नाउ एंड अगेन बैक आऊँगा एंड यहाँ पर रेट रहेगा एंड ठीक है, ये रेट रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप जो है इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे थ्रेशोल्ड रहेगा, एनी टाइम सीरीज वॉल्यूशन अबाउट थ्रेशोल्ड 4000 आपको टाइप कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। हमने जो क्रिएट करा था ईमेल उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। सब्जेक्ट लाइन देने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन स्किप दिस,
नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे हमें नेम देना है इस पॉलिसी को, तो इधर आएंगे एंड हम नेम दे देंगे इस पॉलिसी का अपाचे ट्रैफिक थ्रेशोल्ड, अबाव थ्रेशोल्ड। ठीक है, इधर आएंगे एंड अपाचे ट्रैफिक अबाव थ्रेशोल्ड। अब अगेन हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे जो है इंसिडेंट ऑटो क्लोजर पे क्लिक करना है एंड इसको 30 मिनट्स पे सेट कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने डन कर दी है एंड या हमारा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, रिव्यू करके इसको क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। हमने जो है अपनी एक एडिटिंग पॉलिसी भी यहाँ पे क्रिएट कर दी है। चेक में प्रोसेस पे क्लिक करोगे, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो आपका टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। इन द कनेक्शन कॉलम एसएस विंडो टू योर इंस्टेंस इन द टर्मिनल, हमें फिर से ये कमांड को कॉपी पेस्ट करना है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया फॉर नाउ। अगेन इस साइड पे आते हैं, फिर से हम जो है इस पे चले जाते हैं, इसको ओपन करते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन क्लोज हो गया है। तो अभी के लिए हमें इस पे चले जाना है एंड वापस से कंप्यूटर इंजन पे जाना है। कंप्यूटर इंजन पे जाने के बाद ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। फॉर नाउ इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ हल्का सा एंड यहाँ पे VM इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। VM इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें जो एक अपना VM इंस्टेंस जो हमने क्रिएट करा था उसके फिर से इस डॉट पे क्लिक करेंगे, व्यू जी क्लाउड कमांड पे क्लिक करके रन कर देंगे। ऑटोमेटिक एक कमांड लिखी आ जाएगी, एंटर प्रेस कर देना। ठीक है, साइज जो है मैं इसकी इंक्रीज कर देता हूँ एंड यहाँ पे आपको कैप्स लॉक दबाना है एंड अभी के लिए इसको जो है कनेक्ट होने देना है, दबाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। अपने जो कमांड कॉपी करी थी अब पेस्ट करेंगे इधर और एंटर दबा देंगे। अगेन ये भी 2 मिनट के आसपास का टाइम लेगी एग्जीक्यूशन डन होने में, यहाँ पे लैब खत्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।